मैं कब रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझे जाना है बहुत दूर हदे परवाज़ से। रुकना फितरत नहीं, चलना ही जीवन है, क्योंकि जहाँ राह है वहाँ मुश्किलें हैं, जहाँ मुश्किलें हैं वहाँ मंजिलें हैं। मंजिलों की तलाश में भटकता हर मुसाफिर है, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है, मंजिल तो मिल ही जाएगी यूँ भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। और आज एक ऐसे मुसाफिर का जिक्र कर रहा हूँ जिन्हें देखकर एक नई चेतना जागती है, जिंदगी जीने की एक नई प्रेरणा मिलती है, एक नई राह मिलती है। जनाब शफीक अहमद साहब, जनाब शेख मन्नान के घर जिनका जन्म हुआ, मन्नान साहब उर्फ मन्नू, उस वक्त के सिविल इंजीनियर, और उन्हीं की शरीके हयात थी बतूल बेगम साहिबा, जो एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ थी और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती रहती थी। दोनों ने मिलकर अपने बच्चों की कामयाबी की मंजिल तय की। 4 बेटे और 5 बेटियों का ये परिवार। सबसे बड़े बेटे जनाब सिद्दीक अहमद साहब, रिटायर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, गुजरात स्टेट। दूसरे जनाब शफीक अहमद साहब। तीसरे बेटे मरहूम जनाब रफ़ीक अहमद साहब, IRES, रिटायर सर्वर डिविजनल इंजीनियर, रेलवे। जनाब मकसूद अहमद साहब, रिटायर्ड सिटी इंजीनियर, चंद्रपुर। और उन्हीं की बच्चियां जैबुन्निसा, रज़िया सुल्ताना, अतिया सुल्ताना, शफिया सुल्ताना, बदर सुल्ताना और मरहूम कमर सुल्ताना। 4 बेटे और 5 बेटियों से भरा पूरा ये परिवार, जहां फजर की अजान से दिन की शुरुआत हुआ करती थी और नमाज के बाद लकड़ी के चूल्हे पे चाय और नाश्ते से दिन आगे बढ़ता था। घर के 9 बच्चे में से आज जिसका जिक्र हो रहा है वो हैं दूसरे नंबर के बच्चे, जिनका नाम आज आप सभी जानते हैं। कौन जानता था? मौलाना आज़ाद प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम से आपने 4वीं तक पढ़ाई की। और कौन जानता था कि उर्दू मीडियम से पढ़ने वाला ये बच्चा वक्त के इतिहास पे एडिशनल कलेक्टर तक पहुंच जाएगा। आपने 5वीं से न्यू इंग्लिश स्कूल, जहां मराठी मीडियम थी, वहां पर आपने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। और फिर सफ़र शुरू हुआ कॉलेज की लाइफ का। नागपुर गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में आपने दाखिला लिया, जिस कॉलेज को आज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। कॉलेज का सफ़र बड़ा खूबसूरत था। आप सभी एक्टिविटी में हमेशा आगे रहते थे। काम कोई भी हो, आपके लिए कभी छोटा या बड़ा नहीं रहा। और आपकी लगन और आप ही की मेहनत ने आपको हमेशा कॉलेज की मैगजीन में बनाए रखा। हर वक्त कुछ नया सीखने का शौक़ आप में हमेशा रहा, और यही शौक़ आगे चल के आपका पैशन बन गया। और इसी शौक़ के चलते आपने ग्लाइडिंग भी सीखी और सोलो फ्लाइट का भी अनुभव आपने लिया। और उसी दौरान वक्त ने फिर एक करवट ली। हॉकी मैच के दौरान आपको चोट लग गई और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और वहीं से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। जिंदगी का एक नया आयाम, खूबसूरत मोड़। वहाँ एक ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हुई जिससे आपको प्यार हुआ, मोहब्बत हो गई, और आपने तय किया कि आपकी जीवन संगिनी वही बनेगी। जिक्र हो रहा है शाहीन शफीक जी का। आप आज गार्डन क्लब चंद्रपुर की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं। बहुत पहले आप कुकरी क्लासेस चलाया करती थी और माशाअल्लाह उसमें भी आपका काफ़ी नाम है। आज इनरव्हील जैसी संस्था में आप जुड़ी हुई हैं और एक वक्त आप प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। समाज के प्रति आपका योगदान हमेशा सराहनीय रहा है। वक्त और हालात कब बदल जाएं कोई नहीं जानता। हर पल में वक्त कहीं ना कहीं करवट लेता जरूर है। जब आपने MSc में एडमिशन लिया, उसके बाद घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे और आपको बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा और वापस आप चंद्रपुर आ गए। यहाँ आपने मराठी सिटी स्कूल में एज ए टीचर की जॉब कर ली और जॉब करते करते आपने MPSC की तैयारियाँ शुरू कर दी।
वक्त आया MPSC एग्ज़ाम का। रिज़ल्ट को पास आउट करने के बाद सन 1962 आपकी पोस्टिंग बरोड़ा हुई एज ए तहसीलदार के रूप में। अब ये कामयाबी का सिलसिला शुरू होना ही था और आगे बढ़ा कामयाबी का सिलसिला। सन 1976 में आपको प्रमोशन मिला और एज ए डिप्टी कलेक्टर बनकर आप पुणे में शिफ्ट हो गए। सन 1978 में आपकी अकोला पोस्टिंग हुई, जहां आपने दो जिम्मेदारियां बहुत खूब निभाई। एज ए डिप्टी कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के रूप में आपको लोग जानते हैं। लगभग 4 साल का सफ़र तय कर मौका मिला वतन वापसी का। वतन वापसी में आप 1982 में SDO ऑफ चंद्रपुर की हैसियत से पहुंचे। 1983 में फिर एक नई जिम्मेदारी, एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल काउंसिल चंद्रपुर बने आप। 1985 में फिर पोस्टिंग हुई आपकी नागपुर एज ए नजूल ऑफिसर के रूप में। फिर 4 साल का सफ़र तय करने के बाद फिर एक मौका मिला आपको वतन वापसी का। 1988 में RDC चंद्रपुर, 1990 फिर नागपुर, अब जिम्मेदारी रीजनल ऑफिसर MIDC की थी। 1991 में एक नई जिम्मेदारी लेकर आपकी पोस्टिंग दिल्ली हो गई, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में। और उस वक्त के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस श्री शांताराम जी पोटदुखे थे, जो आपके अच्छे दोस्तों में शामिल होते हैं। 1993 में फिर एक पोस्टिंग, एडिशनल कलेक्टर भंडारा, और फिर एक बार वतन वापसी 1995 में। 1995 से 1996 तक आप चंद्रपुर में एडिशनल कलेक्टर रहे और एडिशनल कलेक्टर बनकर आप रिटायर हो गए। जिम्मेदारियां यहां खत्म नहीं हुई, अब एक नया मौका था नई जिम्मेदारियों को संभालने का। आप हमेशा कहते हैं, आई एम नॉट टायर्ड, आई एम ओनली रिटायर्ड। और अब शुरू हुआ एक नया सिलसिला, समाज के हित में करने वाले कुछ कार्यों का। रोटरी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े और आज तक आप जुड़े हुए हैं, समाज के प्रति अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद आपने मेस्को ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, जहां के आप फाउंडर प्रेसिडेंट बने रहे। सिलसिला आगे बढ़ता गया। इतना ही नहीं, इंडियन रेड क्रॉस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के आप जनरल सेक्रेटरी भी बने। समाज के प्रति जो जिम्मेदारी थी उसको निभाने का वक्त आ गया। 1997 में रफ़ी अहमद किदवई मेमोरियल सोसाइटी के वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए और फिर आप इसी संस्था के प्रेसिडेंट के रूप में आज भी अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, चंद्रपुर का और एक कॉलेज, राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें आप वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से जुड़े हुए हैं। सन 2003 में और एक बड़ी जिम्मेदारी आपने उठाई, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट की। परंपरा यहाँ ख़त्म नहीं होती, परंपराएं और आगे बढ़ती गई। आज भी आप बखूबी अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये परंपरा संभाल रहे हैं आप ही के बेटे। लफ्ज़ों में बयां न हो ऐसी बुलंदी और ऐसी कामयाबी आपने हासिल की, और इसी जिम्मेदारी को, इसी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं आप ही के अंश, जनाब अशफाक शफीक अहमद साहब। इसी तरह बढ़ता रहे आपका कारवां और बुलंदी के आसमान तक आपके कार्यों की तुलना हो। कारवां यहाँ ख़त्म नहीं होता और आगे बढ़ाते हैं यादों का यह कारवां। जनाब शफीक साहब रेवेन्यू मिनिस्टर श्री बाड़ा साहब देसाई को बुके दे रहे हैं। साथ में श्री सोनार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रामटेक कलेक्टर सूरतकर IAS, CEO मैदरकर IAS नागपुर, श्री वामनराव गड्डमवार माजी मंत्री का स्वागत करते हुए, चीफ मिनिस्टर श्री KR अंतुले, कलेक्टर जोशी IAS और शफीक अहमद साहब झोपड़ी वसाहत में बोरवेल का उद्घाटन करते हुए जिला अकोला, श्री सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा भारत के होम मिनिस्टर का स्वागत करते हुए, स्वर्गीय RR पाटिल साहब होम मिनिस्टर महाराष्ट्र को अल्पसंख्यक के डिमांड का निवेदन देते हुए, विनोद दत्तात्रेय व आबिद अली साथ में हैं, श्री मोघे साहब मंत्री महाराष्ट्र से चर्चा करते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख, माजी केंद्रीय मंत्री श्री विलास मुत्तेमवार, श्री एकनाथ गायकवाड़ पालक मंत्री श्री पुगलिया जी के साथ किदवई स्कूल के प्रोग्राम में, शफीक साहब
विलासराव देशमुख, अब्दुल शफी भैया, आमदार डॉक्टर वारजूरकर और विनायक बांगड़े जी के साथ। श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार वन मंत्री के साथ बेटा अशफाक और धर्मपत्नी शाहीन के साथ। किदवई स्कूल के गोल्डन जुबली के उद्घाटन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीमान हंसराज भैया अहीर के साथ। गोल्डन जुबली के उद्घाटन में पुगलिया जी, मंत्री अनीस अहमद, माजी मंत्री अजहर हुसैन, आनंदराव पाटिल, MLC कराड़ हेडमास्टर सेक्रेटरी एडवोकेट इकबाल साहब। रैयतवाड़ी कब्रस्तान के कंपाउंड वॉल का उद्घाटन और वृक्षारोपण प्रोग्राम में सांसद नरेश पुगलिया के साथ। भूतपूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री शांताराम जी पोरदुखे इनके साथ। किदवई से मेरिट में आई हुई गरीब लड़की के घर जाकर स्वागत करते हुए मंत्री अनिल देशमुख, विनोद दत्तात्रेय, सौ शोभाताई पोरदुखे और जहीर काजी। इसी अहमद लॉन का उद्घाटन लॉन के माली के हाथ से करवाया, जबकि शांताराम जी, मुनगंटीवार जी, हंसराज जी भी उपस्थित थे। ऑफिसर्स। बेघर को घरकुल योजना में झोपड़ी के सामने शफीक अहमद साहब, पद्मश्री लखीना साहब, IAS और SDO गोंदिया मनमोहन सिंह IAS। लखीना साहब इकलौते IAS अधिकारी थे जिन्हें लखीना पैटर्न के लिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। शफीक अहमद साहब श्री गोटशलवार IAS, कलेक्टर चांदा और कमिश्नर बॉम्बे डिजिटल के साथ। शफीक अहमद साहब श्री राजीव सिन्हा IAS, कलेक्टर चंद्रपुर से फैमिली प्लानिंग में अच्छा काम करने के लिए अवार्ड लेते हुए। श्री गुरुमूर्ति बेड़गे साहब IAS, डिवीज़न कमिश्नर नागपुर का स्वागत करते हुए, साथ में मिसेज बेड़गे। रेवेन्यू डिविजनल टूर्नामेंट में शफीक अहमद साहब कलेक्टर, चंद्रपुर श्री लाला साहब IAS के साथ। चंद्रपुर कलेक्टर श्री ताकसाड़े IAS और श्री केरान प्रसाद IPS SP चंद्रपुर के साथ 26 जनवरी के प्रोग्राम में। डिविजनल स्पोर्ट्स में नागपुर में मिसेज हरनाम सिंह के हाथों प्राइज लेते हुए, और साथ हैं श्री हरनाम सिंह IAS, कलेक्टर नागपुर में। चंद्रपुर के फार्म हाउस पर इनफॉर्मल प्रोग्राम में शाहीन शफीक, श्री प्रभाकरन IAS का स्वागत करते हुए चीफ सेक्रेटरी श्री बोंगिरवार IAS बैठे हैं। डिविजनल स्पोर्ट्स में श्रीमती वटी, श्री अजीत वटी IAS, डिविजनल कमिश्नर की धर्मपत्नी से प्राइज लेते हुए। 4 IAS ऑफिसर के साथ झुमका भाकर केंद्र का उद्घाटन करते हुए। बाएं से हैं श्री विकास खारगे IAS, जो अभी सेक्रेटरी हैं, उस वक्त प्रोबेशनर थे। श्री आरुमुगम IAS, जो उस वक्त कलेक्टर चंद्रपुर थे। श्री शहजाद हुसैन IAS, जो नागपुर के डिविजनल कमिश्नर थे। शफीक अहमद साहब एडिशनल कलेक्टर। श्री विश्वास IAS, जो उस वक्त CEO जिला परिषद थे, और श्री डहाड़कर डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिसर। शफीक अहमद साहब दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, साथ में श्री वाघमारे IAS, कलेक्टर चंद्रपुर। मेस्को के एनुअल फंक्शन 2002 में शफीक अहमद साहब SP श्री मधुकर पांडे IPS के साथ। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे पोलियो के प्रोग्राम में श्री कदम IPS का स्वागत करते हुए। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया श्री TN शेषन से इलेक्शन में अच्छा काम करने के लिए अवार्ड लेते हुए कलेक्टर श्री आरुमुगम IAS बैठे हैं। भंडारा में शफीक अहमद साहब ऑफिशिएटिंग कलेक्टर थे, तब महामहिम PC अलेक्जेंडर गवर्नर महाराष्ट्र को गोंदिया हेलीपैड पर रिसीव करते हुए। श्री परमवीर सिंह, जो अभी पुलिस कमिश्नर ठाणे में हैं, गवर्नर साहब से हाथ मिलाते हुए। वहीदा रहमान के साथ शफीक साहब और शाहीन 1973 में। संजीव कुमार जयंत मामिडवार के साथ। संजीव कुमार, शाहीन शफीक और कलेक्टर देवस्थड़े। शफीक साहब सचिन पीलगांवकर और बेटी रुबीना के साथ। शफीक साहब अशोक शराफ, सचिन पीलगांवकर, मिसेज शफीक, जयंत मामिडवार, SP श्री KL प्रसाद साहब। शफीक साहब मिसेज शफीक, बहू बिल्किस, श्री रमेश भाटकर इनके साथ। शफीक साहब राकेश आहूजा,
राकेश रोशन के साथ। शफीक साहब और मिसेस शफीक मिसेस हैदर भाई राकेश रोशन के साथ। नासिक रोटरी डिस्ट्रैक्ट कॉन्फ्रेंस में रोटरियन शफीक साहब को अवार्ड देते हुए चंकी पांडे, डॉक्टर बांगड़े और डॉक्टर प्रशांत खजांची साथ में। औरंगाबाद में स्टेशन कमांडर कर्नल हरदयाल सिंह के फेयरवेल पार्टी में कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीक साहब। औरंगाबाद के नए स्टेशन कमांडर कर्नल अजीत सिंह और मिसेस अजीत सिंह के साथ। औरंगाबाद पार्टी में मिसेस कलेक्टर अजीत सिंह, मिसेस कर्नल कुलकर्णी, शाहीन शफीक और मिसेस मेजर ब्रार। पार्टी में शाहीन शफीक, मेजर साठे, मिसेस कर्नल अजीत सिंह। अहमदाबाद गुजरात कंटोनमेंट में मेजर जनरल माथुर के मीटिंग में शफीक साहब। अहमदाबाद से मेजर जनरल माथुर ट्रांसफ़र होकर राष्ट्रपति के मिलिट्री सेक्रेटरी होकर गए थे दिल्ली। वहाँ से उन्होंने शफीक अहमद साहब को यह लेटर भेजा था। रोटरी क्लब चंद्रपुर के प्रेसिडेंट का इंस्टॉलेशन सेरेमनी, शफीक अहमद के हाथों दीप प्रज्वलन। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरियन मघु रुघवानी, जयंत मामिडवार, रविंद्र जैन, शांताराम जी पोरदुखे and past district governor Rotarian Yashwant Kulkarni. Inauguration of plastic surgery camp in government hospital at the hands of Dr. Dixit from USA. Dental checkup by Dr. Sushil Bundhada. पोलियो डोज देते हुए चंद्रपुर के एसपी श्री रविंद्र कदम जी। वेश्याओं के बच्चों को स्कूल जाने की सुविधा के लिए बाल सदन बाबूपेट को रोटरी क्लब चंद्रपुर ने स्कूल बस डोनेट की। प्रेसिडेंट शफीक साहब, गवर्नर मघु रुघवानी और जयंत मामिडवार। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिल से दिल तक, हार्ट ऑपरेशन। प्रेसिडेंट शफीक साहब के साथ हार्ट ऑपरेशन करके आए हुए जीवती के पेशेंट फैमिली के साथ। ग्रुप स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम में फॉरेन से आए हुए ग्रुप के साथ यूएसए। ग्रुप एक्सचेंज टीम लीडर रोटरियन शफीक साहब के साथ। मैं एक गहरा कुआं हूं इस जमीन पर, मैं एक गहरा कुआं हूं इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए कि उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, बतूल बेगम और शेख मन्नान के बेटे की कहानी। उस लड़के की कहानी जिसने अपनी तालीम उर्दू और मराठी मीडियम स्कूल से शुरू की। उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ सुनने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी वरासत है। आज मैं 80 बरस का हो गया हूँ। ये मेरी जीवनी है। मकसद ये नहीं कि मैं उन बड़े बड़े लोगों के नाम लूँ, बल्कि ये है कि कोई शख्स भले वो किसी भी मीडियम से पढ़ा हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा है और तकलीफ़ें कामयाबी की सच्चाइयाँ हैं। जैसे कहा है किसी ने, खुदा ने ये वादा नहीं किया था कि आसमान हमेशा नीला रहेगा, ज़िंदगी भर फूलों भरी राहें मिलेगी। खुदा ने वादा नहीं किया था कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी कहानी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर ये हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक़ रखता हो, ये सुने और उसे चैन मिले, ये सुने और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है कि ये कुछ उर्दू और मराठी मीडियम के बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहाँ भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर बच्चे के दिल के जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। एंकर मकसूद खान, स्टूडियो स्वर तुषार, के राजू के साथ। शुक्रिया।